बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसे कि हमेशा से हर चीज़ को आप विधिवत रूप से बताते आए हैं, आज भी हम जानना चाहेंगे कि नव वर्ष राशियों पर किस तरीके से रहेगा और क्या प्रभाव है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वर्ष 2025 यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो यह वर्ष बहुत कुछ उथल पुथल को देने वाला है। कारण क्या है कि जहां शनि का राशि परिवर्तन होकर पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करना, वहीं गुरु का अतिचारी होना, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो चाहे राजनीतिक क्षितिज पर हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो और या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हो, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है कि जो हमारे लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। और उसके साथ साथ प्राकृतिक स्थितियां भी कितनी विचित्र हो सकती हैं, इस पर भी हमको अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हिंसा हो, अशांति का वातावरण हो या उग्र आंदोलनों का स्वरूप हो या कहीं ना कहीं भारत की प्रगति को भी अवरोधित करता है। और उसी के साथ साथ यदि हम विचार करते हैं कि राजनीतिक परिवेश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी मंदी की संभावना बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले यदि आज हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए परिस्थितियों पर विचार करें और मेष राशि पर यदि हम विचार करके देखते हैं, चूंकि मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से तो अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन अप्रैल से जून के बीच में कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आर्थिक आधार संभवतः मजबूत रहेगा, सर्विस क्षेत्र में भी आपको भरपूर सफलता मिल सकती है। ऐसे समय आप हनुमत बटवानल का प्रयोग करें, मूंगा धारण करें और मंगलवार को मसूर और गुड़ का दान करें, निश्चित रूप से आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। वृष राशि के जातकों के लिए यह जो वर्ष है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो औद्योगिक व्यापार से जुड़े हुए बंधु वर्ग हैं, व्यापार से जुड़े हुए बंधु वर्ग हैं, उनको बड़ी ही स्थिरता और धैर्यता के साथ ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का जो समय है वह अनेक प्रकार के झंझावातों से युक्त रहेगा। ऐसे समय आपको संभल कर व्यापार करना चाहिए। चाहे कर्मचारी वर्ग के लिए हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, यह उथल पुथल से युक्त वर्ष है। और इसलिए ऐसे समय एक सलाह यह भी है कि आप कोई कंपनी स्विच न करें, जहां रुके हैं वहीं रुके रहे, अन्यथा औद्योगिक मंदी का प्रभाव आपको मानसिक अस्थिरता के साथ साथ परेशानी दिलाने में समर्थ हो सकता है। ऐसे जातकों को चाहिए
कि वे प्रत्येक गुरुवार को 3 आलू और उसके साथ साथ 3 केले गाय को खिलाएं। प्रतिदिन केसर का सेवन करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपका सने सने परिवर्तन का क्रम भी दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष गुरु के अतिचारी होने का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप जिस व्यवसाय में समृद्ध हैं उसी के प्रगति के लिए आप प्रयास करें। यदि आप बेहतर सर्विस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो धैर्यता स्थिरता के साथ कार्य करें। व्यापारी वर्ग को एक ही सलाह है कि वह चाहे शेयर हो या कमोडिटी सेक्टर में किसी प्रकार का निवेश न करें और अधिकारियों के साथ आप अपने संबंधों को मधुरतम बनाने का प्रयास करें। अन्यथा कई बार राहु का प्रभाव अनावश्यक रूप से आवेश बढ़ा देता है और जो प्रेम संबंधों में खटास भी डालता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। सने सने सफलता मिलेगी, लेकिन विशेष करके स्थिरता बढ़ाकर रखें। आप अपने शयन कक्ष में 100 ग्राम की मात्रा में कपूर एक बाल में रखें और जब समाप्त हो जाए तो उसे पुनः आप फिल कर दें। उसके साथ साथ गोमेद या पन्ना रत्न आप धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, यही आपको सफलता दिलाएगा। कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष उच्च का गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण यह मानसिक अस्थिरता को बढ़ाएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य विषयक परेशानी भी दे सकता है। शनि की अढ़ैया, उसके बाद परिवर्तन, पुनः शनि की अढ़ैया। गुरु और शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं। आपको चाहिए किसी की आप जमानत न पड़े। साझेदारी व्यापार से आप जहां तक हो सके आप दूर रहें। वैवाहिक प्रसंगों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक अस्थिरता से आप दूर रहने का प्रयास करें। विदेश प्रवास का योग भी संभावित है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि वे सदैव चावल का दान करें और उसके साथ साथ भगवान शिव का पूजन करें, चांदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और पुखराज रत्न धारण करें। सिंह राशि के जातकों को भी इस वर्ष गुरु शनि के अतिचारी प्रयोग के कारण अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में अनावश्यक ऋण भार आपका बढ़ सकता है, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, पारिवारिक सुखों में भी कुछ कमी हो सकती है और उसके साथ साथ यदि आप सर्विस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं तो शिक्षा के तत्पश्चात जो भी आपको प्रथम कार्य सेवा का मिलता है उसे आप तत्काल स्वीकार कर लें। और इस वर्ष विभागीय परीक्षाओं में आप विशेष ध्यान न दें, ना ही कोई राजकीय परीक्षाओं में आप विशेष ध्यान अपना केंद्रित करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा विलंब होगा। मानसिक अस्थिरता आपकी बढ़ सकती है। क्रोधावेश पर यदि आपने नियंत्रण रखा तो यही आपको सफलता दिलाएगा। भगवान सूर्य का पूजन करें, केसर का सेवन करें, माणिक रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं और उसके साथ साथ किसी को आप नगद धन उधार न दें, अन्यथा यह भी आपको कष्ट दे सकता है। कन्या राशि का राशि स्वामी बुध होता है और बुध मानसिक स्थिरता, मानसिक उर्वरता के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना गया है।
लेकिन यदि यही बुध आपकी पत्रिका में 6वें 8वें स्थान में बैठ जाए तो यह न्यूरो संबंधी परेशानियां भी उपस्थित करने में समर्थ होता है, सहायक होता है। ऐसे जातकों को चाहिए, क्योंकि केतु का भी प्रभाव बना हुआ है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। फरवरी से लेकर अप्रैल तक, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक थोड़ा सा सावधानी से ही आप कार्य करें। व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक आधार आपका मजबूत होगा। भूमि भवनादि संबंधी कार्य भी आज आपके इस वर्ष पूर्ण होने की भरपूर संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो भी आप कार्य करें मानसिक स्थिरता से करें और अधिकारी वर्ग के साथ संबंध न बिगड़े, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और किसी की जमानत भी आप न लें, अन्यथा यह भी आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। पन्ना रत्न धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आर्थिक आधार पर सुख समृद्धि बढ़ाने वाला, भूमि भवन आदि संबंधी कार्यों में भी सफलता दिलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, त्वचा संबंधी एलर्जी के साथ साथ उदर विकार या न्यूरो संबंधी परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। उसके लिए भी सतर्कता आवश्यक है। अप्रैल से जून तक का समय विशेष सावधानी से आपको निकालना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में आपको प्रगति का वातावरण दिखाई देगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी एक के बाद एक सफलताओं का क्रम आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे जातकों को चाहिए कि हनुमान जी महाराज का पूजन करें। पीपल वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को आप दीपक स्थापित करें और उसके साथ साथ यदि संभव हो तो जुलाई के महीने में कुछ वृक्षों का वृक्षारोपण भी कराएं। यही आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शनि गुरु का प्रभाव लेकर आ रहा है और ये अतिचारी प्रभाव कई परिस्थितियों में आपको परेशानी में डाल सकता है। यह मानसिक अस्थिरता बनाएगा, अनिर्णय की स्थिति बनाएगा, क्रोधावेश बढ़ाएगा और कई बार परिस्थितियां ऐसी होंगी कि पारिवारिक गतिरोध भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए, धैर्यता व स्थिरता से ही आप निर्णय लेंगे तो यही आपको सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। ऐसे जातकों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और उसके साथ साथ हनुमत बटवानल का आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन का संकेत प्राप्त हो सकेगा। यह वर्ष अत्यधिक अस्थिरता से भरा हुआ वर्ष है। और जहां तक बात करेंगे यदि हम धनुराशि के जातकों को, तो जैसा गुरु और शनि के मामले में अतिचारी प्रयोग हो रहा है, तो यह अस्थिरता, अनिर्णय और उसके साथ साथ वैवाहिक कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न करने में सहायक होता है। यदि आपने व्यापार के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में शीघ्रता से निर्णय किए तो ही आपको कार्य की सिद्धि होगी। दूर प्रवास योग संभावित है। तीर्थ क्षेत्र का भी आप वास कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को चाहिए कि पारिवारिक सामंजस्य बना के रखें। पति पत्नी के बीच में आप सामंजस्य बनाकर रखें। यदि आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तो आप उस क्षेत्र में भी आर्थिक रूप से ज़्यादा न जुड़ें। यही आपको सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। ऐसे जातकों को चाहिए वे अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें और उसके साथ साथ 3 केले प्रत्येक गुरुवार को गाय को खिलाएं।
यही आपकी कार्य सिद्धि में सहायक होगा। मकर राशि के जातकों को, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, शनि गुरु का अतिचारी प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के मानस पटल को उद्वेलित करने में सहायक हो रहा है। और ऐसे समय जीवन में स्थिरता लाना ही सर्वाधिक सुरक्षित उपाय के रूप में है। और उसके साथ साथ यदि केतु का प्रभाव भी बढ़ा हुआ है, और केतु का प्रभाव मई के महीने से आता है, तो यह भी परेशानियां बढ़ाने में भी सहायक होता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो शीघ्रता से निर्णय करें। चाहे कन्या हो तो उसका विवाह यदि आप शीघ्रता से तय करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। चूंकि व्यापारिक क्षेत्र में भी मंदी का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तो जहाँ तक हो सके आपको ऋण भार से बचना चाहिए। और ऋण भार से यदि आप बचे रहेंगे तो यदि यही आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। यदि आप सर्विस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आर्थिक आधार आपका मजबूत करेगा, लेकिन अधिकारियों के साथ आप अपने संबंधों को ज़्यादा महत्व दें। और उसके साथ साथ भूमि भवन आदि संबंधी कार्यों में भी आपको भरपूर सफलता मिल सकती है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि वृक्षारोपण पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करें। नीम हो, पीपल हो, बरगद हो, इनके वृक्षों का आप ज़्यादा से ज़्यादा रोपण किसी खाली स्थान में करवाएं। हनुमत आराधना करें और नीलम रत्न धारण करें। कुंभ राशि के जातकों को शनि का प्रभाव व्यापक रूप से होने के कारण यह वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ न कुछ परेशानियों को देने वाला होगा। घात आदि भय, अस्थि संबंधी कोई ना कोई परेशानी आपको आ सकती है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि उदर संबंधी परेशानियों से भी आप बचने का प्रारंभिक अवस्था से ही प्रयास करें। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, यह आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। मित्रादि वर्ग के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विवाह हो, भूमि भवन आदि संबंधी कार्य हो, यह भी पूर्ण होंगे। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि जो भी आप क्रय विक्रय कर रहे हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों का पूर्णतः आप निरीक्षण विधिवत करें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बढ़ाने में यह भी सहायक हो सकता है। ऐसे जातकों का आर्थिक आधार मजबूत रहेगा। ऐसे जातकों को चाहिए कि वे नीलम और लहसुनिया रत्न धारण करें, हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन करें, हनुमत बटवानल का प्रयोग और सुंदरकांड का पाठ भी आप करेंगे तो यह आपके सारे के सारे अरिष्टों को दूर कर देगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत उथल पुथल से युक्त रहेगा। शनि का मीन राशि में प्रवेश करना और फिर कुंभ राशि में वापस जाना, यह अनेक प्रकार की विसंगतियों को जन्म देता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वे सर्विस क्षेत्र में जहां जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहें, तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको भरपूर सफलता मिलने के संकेत आपको प्राप्त होंगे। भूमि संबंधी मामलों में सफलता, लेकिन किसी को आप नगद धन उधार न दें। जुलाई से अक्टूबर के मध्य आपकी देनदारियां अकस्मात बढ़ सकती हैं। स्थानांतरण के मामले में आप सावधानी से ही कार्य करें।
कानूनी मामलों में भी कुछ परेशानियों का क्रम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय आपको चाहिए कि भगवान भैरव की उपासना करें। शनि या मंगलवार को आप कुछ द्रव्य का दान करते रहें, श्री यंत्र का पूजन करें और उसके साथ साथ अपने गुरु मंत्र का जाप करें। यही आपकी सारी की सारी परेशानियों को दूर करके आर्थिक आधार में सफलता दिलाने में सहायक होगा। लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक का जो समय है, सावधानी से निकालिएगा, आगे प्रभु आपकी सहायता करेंगे।